ठीक है। तो हम लोग का कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लुईस स्ट्रक्चर एंड कोवलेंट बॉन्ड, मतलब लुईस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब जो सब पढ़ लिए तब थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला 2 एग्जाम्पल तो पहले ही देख चुके हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? CO, है ना। तो कैसे इसका बनेगा? कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से करते हैं, अभी 4 दिखा दिए, इसका 6 हो गया, ये इसके साथ शेयर हो गया, ये इसके साथ शेयर हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन का तो 8 हो गया, 2 4 6 8 हो गया ना ऑक्सीजन का 8, हाँ? लेकिन इस कार्बन का 8 नहीं हुआ, 2 4 6 ही हुआ, कार्बन का कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तब उसको ऑक्टेट तो करना पड़ेगा, कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये जो है ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला, इसको शेयर करना पड़ेगा। तब इसको हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है एक शेयरिंग हो गया, दूसरा शेयरिंग हो जाएगा, और ये तीसरा जो है शेयरिंग होगा, ठीक है। तीसरा जो है ये ऑक्सीजन है, बड़ा थोड़ा लिख देते हैं, है ना। और इसके पास है ये 2 तो कर लिया, और 2 इधर रख दिया, ठीक है। ये इस 2 को यहाँ से, यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहाँ पर तीसरा जगह दिखा रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अब हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, तीसरा जो शेयरिंग हो रहा है, ये तो कोवलेंट बॉन्ड बना, एक ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, लेकिन और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक और अगर बॉन्ड बना देते हैं, 2 4 6 8 हो जाएगा, यानी एक बॉन्ड यहाँ और चाहिए। तो अगर ये लेंगे तो संभव नहीं है, ये लोन अकेला पड़ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर है, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में लेंगे। ये हो जाएगा डोनर, ये हो जाएगा एक्सेप्टर, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो हो गया ऐसे, समझ गए, क्लियर हुआ, हाँ। तो इसको हटा करके हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो गया 8, ठीक है। ये भी हो गया 8, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, 2 कोवलेंट बॉन्ड बना, और तीसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, 2 कोवलेंट बॉन्ड बना और तीसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो दोनों का ऑक्टेट हो गया 2, और इधर 6, 8 हो गया, 2 और इधर 6 8 हो गया। अभी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो लुईस स्ट्रक्चर, कोवलेंट बॉन्ड दोनों का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। अब एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ठीक है। तो कार्बन है, कार्बन का एक तरफ हम हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करवा दिए, ठीक है। अब 4 बच गया, इधर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 1 2 3, है ना, 2 बच गया इधर, है ना। इधर 2 4 6 2 8 हो रहा है, कार्बन का हो रहा है ना, हाँ। लेकिन 2 4 6 8 इधर भी हो रहा है, लेकिन कैसे संभव हुआ? कार्बन का तो 1 2 3 4 है, तो 3 जो है इधर हो गया, बॉन्डिंग बन गया, और 1 इधर बॉन्ड बन गया, तो 8 हो गया कंप्लीट। तो इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 बॉन्ड बना, ठीक है ना। 3 बॉन्ड बना, यहाँ भी 3 बॉन्ड बना, इसमें कोवलेंट बना, हाँ, इसमें तीनों कोवलेंट हो गया, इसमें एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हुआ,
ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 है, तो 3 इधर रख दिए, 2 इधर रख दिए। ठीक है, और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है, तो 3 को इधर रखे और 1 इधर रखे। तो इस तरह से अरेंजमेंट संभव हो गया और कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, सारे का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये जो है स्ट्रक्चर बन गया हाइड्रोजन साइनाइड का। समझ में आ गया? क्लियर? अब जो है नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेंगे नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NF3। ठीक है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 होता है, तो 3 को 3 तरफ और एक पेयर में रख दिए। इधर फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 होता है। ठीक है, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 होता है और एक इसके साथ शेयर किया, 8 हो गया। इधर भी 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया। तीनों फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन का देखते हैं, 2 4 6 8। नाइट्रोजन का भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ये हो गया अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? माइनस नहीं होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक लोन पेयर। ठीक है, आगे समझ में? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन। अब जैसे इसका हम लोग लेते हैं CO3 2-, है ना? तो अब इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो पहले क्या था, 2 इधर 2 इधर, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, इधर भी दे दिए। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना? तो जब CO2 अभी तुरंत बनाए थे थोड़ा देर पहले, एक तरफ डबल बॉन्ड दिए थे और एक तरफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाए थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? डबल बॉन्ड तो एक ही तरफ बनेगा। अब यहाँ पर जो है तीसरा जो है ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज इस पे 2 है ना? तो 2 अब इस पर देखो, इस पे हम लोग 6 है, एक नेगेटिव चार्ज अगर देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते, 7 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही पर 2 नहीं देना, दूसरा इसमें भी हो गया। 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, समझ गए? 2 ऑक्सीजन के ऊपर बराबर बराबर बंटवारा हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया, यहाँ भी 7 हो गया। तो अब ये क्या करेगा? एक ही बॉन्ड में बनाएगा। हाँ, एक इधर बनाएगा। ठीक है, तो 2 और 2 4 हो गया। फिर समझ गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड में अलग है, यहाँ पर अलग हो रहा है, यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? क्योंकि यहाँ देखो, ये तो ठीक है, यह नहीं है इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। ठीक है, तो बोर्ड में गड्ढा है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 4 6, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से ये दोनों यूज हो गया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया। और चूंकि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है इस आयन में, तो 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, और तो उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे देंगे। नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 4 6, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 7 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 4 6, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा,
चार्ज के चलते, तो 7th इलेक्ट्रॉन हो गया। तब 7 इलेक्ट्रॉन हो गया ना इसके पास। इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, इसके पास 6 है, तो ये डबल बॉन्ड बना रहा है। इसके पास 7 है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ कर लेगा शेयरिंग, ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा और ये इसके साथ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये देखो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ये भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ये भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब इस कार्बन का ऑक्टेट, पूरा हो गया 2 4 6 8, है ना? अब स्ट्रक्चर कैसा हो गया इसका? ये कार्बन हो गया, इधर सिंगल बॉन्ड बना, इधर सिंगल बॉन्ड बना, इधर डबल बॉन्ड बना। समझ गए? इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज। ये हो गया। अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को दिखाना है तो डॉट डॉट दिखा सकते हो। ठीक है, समझ गए? इधर भी दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया हमारा कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। समझ गया कि नहीं? आयन का भी स्ट्रक्चर लिखने आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेंगे सल्फेट आयन का। SO4 2-। ठीक है, SO4 यानी 2 ऑक्सीजन होगा जिस पर कि एक एक नेगेटिव चार्ज जाएगा। सल्फर के ऊपर क्या होता है? 4 ऑक्सीजन है, तो चारों तरफ एक एक ऑक्सीजन रहेगा। एक इधर रहेगा, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज डालेंगे। मान लेते हैं ये दोनों पर दे दिए। ठीक है, या हम आमने सामने देंगे, और 4 है ना तो कम रिपल्सन होगा। या इसको छोड़ देते हैं, इस पर और इस पर नेगेटिव दे देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पर जब नेगेटिव दे दिया तो पहले जो 6 इलेक्ट्रॉन होता था अब 7 रहेगा ना। ठीक है, इस पर भी 7 हो जाएगा। 6 इसका ओरिजिनल है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया उसके चलते। और सल्फर के आउटर, अब इस पर तो 6 रहेगा, इस पर भी 6 रहेगा। इधर इसके ऊपर कितना होता है? सल्फर के ऊपर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कितना होता है? 6। ठीक है, इधर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ, इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी देखो 8 हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2 4 6 8। यहाँ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा क्योंकि इसका ऑलरेडी 6 है। ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है ऑक्टेट। सल्फर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इधर 7 और इधर 8 हो रहा है ऑलरेडी 8 हो रहा है ना। 2 इधर है, 2 इधर, 4 हो गया। 4 2 6 और 2 8। सल्फर का 8 हो रहा है, तब इसके साथ बॉन्ड कैसे बनेगा? बॉन्डे नहीं बन पाएगा। तो क्या करेंगे तब? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन रियलिटी में तो सल्फर आयन होता है, हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा थियोरेटिकली ना। इसके लिए क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्टेट, ये भी हो गया ऑक्टेट। अब ये सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। ठीक है, सल्फर का हो चुका है। अब इस ऑक्सीजन का करना है तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। हो गया अब ऑक्टेट सबका, लेकिन ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया।
ये सल्फर हुआ, इधर बन गया कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, इधर बन गया कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, इधर बना सिंगल बॉन्ड, इधर भी बना सिंगल बॉन्ड। ये हो गया सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर, समझ गए। और जितना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो दिखा सकते हो सब जगह, इसमें 6 को दिखेगा, नहीं भी दिखाई कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखाओगे तो ठीक है। जब रेजोनेंस लिखोगे उसमें लिखना पड़ेगा, हाँ, बाकी समय लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। जब रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं तो उस समय हमको ये हेल्प करता है, क्योंकि उस समय हमको गिनना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, समझ गए ना। तो उस समय ज़रूरी हो जाता है, बाकी समय ज़रूरी नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट में लिखना ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गया सल्फेट आयन। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। इसका कैसे बनेगा? पहले तो दोनों हाइड्रोजन में बॉन्डिंग हो, ठीक है, पहले दोनों में हो जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा देखना। इसके बाद एक हाइड्रोजन हम इधर दे देते हैं, एक हाइड्रोजन हम इधर दे देते हैं। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो गया, ठीक है। इसमें कितना रहता है? ऑक्सीजन में 6 रहता है ना, 2 4 हो गया, 5 हो गया, इधर इधर देंगे 6 हो जाएगा, 2 4 है ना, 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल वे में होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अब ये इसके साथ शेयर करेगा, ये डबलेट हो गया इसका, इसके साथ ये डबलेट हो गया। अब इस ऑक्सीजन का 8 करना है, 2 4 6 8, इस ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट। अब इस ऑक्सीजन का देखते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। तो फाइनली इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है सब खाली पड़ा हुआ है, और दिखा सकते हो तुम, ठीक है। ये हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें भी कोई कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है नॉर्मली, तो जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NO2 माइनस। इसका नाम क्या है? हाँ? नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन क्या है? नाइट्राइट, नाइट्राइट नहीं, डी नहीं, डी बोलेगी तो फिर दूसरा चीज होगा, वो भी होता है, समझ गए। नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट हुआ NO3 माइनस, नाइट्राइट हुआ NO2 माइनस, है ना। नाइट्रस एसिड का सीखे थे ना, हाँ, उसमें NO2 ही ना था, हाँ। तो ये क्या है? नाइट्राइट, समझ गए। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, 2 ही ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन पर हमको नेगेटिव चार्ज तो देना पड़ेगा। तो मान लो हम इसको दे दिए, तो इसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाना पड़ेगा, तभी ना एक नेगेटिव चार्ज होगा, हाँ। आ गया नेगेटिव, तो इधर से एक बॉन्ड बना लेगा ये, तो बच जाएगा 4, है ना। तो हम 2 इधर दे देते हैं,
इसका ऑक्टेट हो जाएगा, तो 2 3 हो गया, तो एक आंसर बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, अब देखना है 2 4 6 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 8, 2 4 6 8, सबका 8 हो रहा है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना? हो गया। लड्डू खाली बनाते हैं, समझ गया कि नहीं? ठीक है, सबका हो गया। अभी नाइट्रोजन इधर डबल बॉन्ड बना दो और इधर सिंगल बॉन्ड। ये हो गया हमारा नाइट्राइट आयन। ठीक है, ये हो गया नाइट्राइट आयन। नेक्स्ट लेते हैं ClO4। इसका नाम क्या है? हाँ, मीथेन। हाँ, कैल्शियम कहाँ है? यहाँ जो कैल्शियम हो जाएगा क्लोरेट आयन। क्लोरेट आयन, समझ गया? ठीक है, क्लोरेट आयन को देखिए, उधर बहस कर रही है, पढ़ाई करो, बहस नहीं। इधर ध्यान दो पढ़ने में। नो डिस्कशन। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है क्लोरीन है और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 तरफ से ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है, यानी इस 4 में से किसी एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। मान लो इसी को दे देते हैं, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, 7 है तो। और क्लोरीन में कितना होता है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। कितना होता है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 7 होता है। ठीक है, तो एक इधर आ गया, 2 इधर दे देते हैं, 2 इधर दे देते हैं और 2 इधर। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ शेयरिंग हो गया। 2 4 6 8 हो रहा है। ठीक है, 2 4 6 ज़्यादा हो रहा है। एक उधर दे दीजिए ना सर, एक इधर दे ना, ये हटाना पड़ेगा, इसको भी यहीं रखना। 2 4, इसको तो एक ही में 8 हो जाता है, तो समस्या तो ये है। ठीक है, मतलब 3 को बनाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, 2 4 6 और ये 8 हो जाएगा। 2 4 6 8 हो जाएगा। 2 4 6 और ये 8। ठीक है, और इसका 2 4 6 8। समझ गया? तो 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इसमें। इधर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इधर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इधर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और इधर सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना? तो 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसमें बन रहा है। वही ध्यान देखना है, इसका तो 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट ही करेगा और 4 बॉन्ड बना रहा है। कैसे बना रहा है? दिमाग लगाना होगा, है ना? नॉर्मली तो इसको एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 बॉन्ड बना लिया। तो कैसे बनाया? दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना?
इसका मतलब है कि एक बॉन्ड तो नॉर्मल बनाएगा, उसके बाद जो 3 बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन यूज होने के बाद 6 इसके पास बचता है, तो 2 जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में यूज कर लेगा। ठीक है, क्लियर? ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये भी हो गया 8, ये भी ऑक्टेट हो गया। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, हाँ, होता ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा ही होता है, समझ गया ना? इसी को बोलते हैं इलोंगेशन। तो इधर बन गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इधर भी बन गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इधर भी बन गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इधर बना नॉर्मल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोरिक आयन। ठीक है, आगे समझ में? हाँ, अब तुम लोग अपने से घर में प्रैक्टिस करना। SOCl2 नाम बता दो, नाम बताओ तो। हाँ, और दूसरा CH2 लिखे, ये तो हम ही है। ठीक है, हाँ, समझ में आया कि नहीं? हम भी हैं, हमको भी याद रखना है। CH2, हाँ, CSS है ना, मेरा CSS ही है ना, तो CH2 हुआ कि नहीं? तो ये बता, ये केमिकल नेम क्या हुआ मेरा? हाँ? कार्बन डाइसल्फाइड। हाँ, ये है कार्बन डाइसल्फाइड। हाँ, हम कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है ना? अब क्यों कार्बन डाइसल्फाइड है मालूम है? ताकि दूर बने रहो, सड़ा हुआ अंडा जैसा मत। अंडा जब सड़ता है कैसा मरता है? हाँ? वैसा ही इसका दुर्गंध है। अभी खोल देंगे तो एक ठोन यहाँ पर नहीं रहोगे, बोतल खोल दे। ठीक है ना? और ज़्यादा सूंघ लिए तो हेडेक होने लगेगा। ठीक है, ये है सल्फोनाइल क्लोराइड। ये क्या है? सल्फोनाइल क्लोराइड। और एक है ना BF4 ना, ये BF4 माइनस है ना, फ्लोरोबोरेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरेट आयन। तो ये सब प्रैक्टिस करते आओगे। ठीक है।